गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मोशन। तो हम लोगों ने इससे पहले के लेक्चर में कवर किया कि मोशन के काजेज क्या क्या है, यानी कि काजेज ऑफ मोशन, और वो उस हेडिंग में डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा हम लोगों ने पढ़ा। आज के लेक्चर में बेसिकली ये देखेंगे काजेज ऑफ मोशन को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज कर लेते हैं कि कोई बॉडी मूव कर रही है एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर। कोई भी बॉडी अगर एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव कर रही है और उसका मोशन केवल और केवल एक डायरेक्शन में है, अगर उसका मोशन केवल एक डायरेक्शन में है तो ऐसे बॉडी के मोशन को बोला जाएगा लीनियर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन। आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको कि कोई भी बॉडी मूव कर रही हो वो टाइम के साथ एक ही डायरेक्शन में एक्स वाई जेड एक्सिस के किसी एक ही एक्सिस में मूव कर रहा हो टाइम के साथ, तो ऐसे मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन और लीनियर मोशन बोलते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई भी बॉडी कोऑर्डिनेट के एक्स वाई जेड एक्सिस में जेड एक्सिस वाई डैश वाई एक्स एक्स डैश, या तो टाइम के साथ वो एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रहा हो तो केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में मूव करे, या टाइम के साथ वो वाई एक्सिस में मूव कर रहा हो तो केवल इसी में मूव करे, या टाइम के साथ जेड एक्सिस में मूव कर रहा हो तो केवल जेड एक्सिस में ही मूव करे। जब कभी भी मोशन इन वन डायरेक्शन रिस्पेक्ट टू द टाइम के रिस्पेक्ट में किसी एक डायरेक्शन में होता है एक्स वाई जेड में से किसी एक के साथ, तो बॉडी के ऐसे मोशन को भी हम रेक्टिलिनियर मोशन और लीनियर मोशन बोलते हैं। डेफिनेशन से भी आपको दिख रहा होगा, इफ अ बॉडी मूव्स स्ट्रेट लाइन पाथ इट्स मोशन इज इन वन डायरेक्शन and is called linear or rectilinear motion. We are studying here the graphical representation of the motion with the help of three graph। यहाँ पर हम तीन ग्राफ से इस मोशन को समझेंगे। One of them distance time graph, second is displacement time graph, and third is acceleration time graph। तो यहां पर हम बेसिकली डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, या एक और हम यहां पर शो कर सकते हैं बेटा स्पीड टाइम ग्राफ और एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहां पर हम बेसिकली जो मोशन है वो इस ग्राफ से स्टडी कर सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट ग्राफ में पढ़ने हैं वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। एक नोट पॉइंट ये भी है इसका, वो नोट पॉइंट क्या है कि इफ the motion is in one direction, if motion is in one direction
बॉडी इज मूव्स along द स्ट्रेट पाथ और बॉडी स्ट्रेट पाथ पर जा रहा है एंड डायरेक्शन डज नॉट चेंज ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द पाथ। यहां पर मोशन इज इन वन डायरेक्शन एंड बॉडी डज नॉट मूव in any direction और बॉडी किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करती है। और किसी भी डायरेक्शन में जब मूव नहीं करती है तो इससे एक कंक्लूजन ये निकल कर आएगा कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ है रिमेन्स सेम। ये दोनों सेम होंगे। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होता है और वो along द स्ट्रेट लाइन है, या कह सकते हैं एंड बॉडी डू नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन, या कह सकते हैं बॉडी इज ट्रेवल्ड या स्टार्ट आवर जर्नी along द स्ट्रेट लाइन पाथ, या कह सकते हैं जर्नी कैसा हो along द स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट पाथ। Then in this condition the displacement time graph and distance time graph remains constant, but in 2 dimension and 3 dimension the distance time graph or displacement time graph or speed time graph will change। तो आपको एक शॉर्ट नोटिस पर हम लिख रहे हैं in the short term we conclude of this statement for the motion in one direction in a straight line since the direction of the motion does not change। यहाँ पर जो हमने आपको कंक्लूजन बताया उसी का एक स्टेटमेंट है बेटा। मोशन अगर हो रही है एक डायरेक्शन में और स्ट्रेट लाइन में हो रही है और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, then the show displacement the graph displacement time graph and the distance time graph are same। जो displacement time graph है और distance time graph both are same। Similarly the speed time graph and the velocity time graph also same but differ in 2 or 3 dimension motion। तो आपने देखा कि जब कभी भी हम स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हों और उस स्ट्रेट लाइन में हम अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करते हैं, डायरेक्शन को कांस्टेंट रखते हैं, तो इन दिस कंडीशन द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड द डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिमेन्स कांस्टेंट बट डिफर इन द 2 or 3 मोशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बेटा, अगर हम डिस्प्लेसमेंट को y एक्सिस पर लें कोऑर्डिनेट सिस्टम में और टाइम को x एक्सिस में लें इन सेकंड, तो जो कुछ भी हमें मिलेगा दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। लाइक एज यहां पर आपको दिखा दें, दिस इज द एक्स एक्सिस इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज द वाई एक्सिस। हियर we represent the time at the x axis in second, and here this is the displacement in meter, that is called x y plane, and this graph is called displacement time graph। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक्चुअल में वेलोसिटी देता है। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। डिस्प्लेसमेंट और टाइम एक स्लोप देगा और ये स्लोप हमें बताएगा कि किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ टाइम के रिस्पेक्ट में, या टाइम के रिस्पेक्ट या डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में टाइम कितना लगा। यहां पर अगर कोई भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में किसी भी स्लोप का अगर पॉजिटिव होता है, कोई भी स्लोप पॉजिटिव होता है, तो हम यहां ये शो करेंगे कि हमारी जो बॉडी है वो स्टार्टिंग पॉइंट से दूर जा रहा है। इफ द स्लोप इज पॉजिटिव, then the body implies that
implies that body is moves away from the starting point. But slope is negative. That is implies that body will returns towards the starting point. Body will returns to starting point, या कह सकते हैं रिटर्न्स टूवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहां पर बेसिकली हमने बात की है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ? जब एक्स एक्सिस पर टाइम को और वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो जो कुछ भी वो एक बिहेवियर देगा ग्राफ की मेथड से, उसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। स्लोप क्या है? स्लोप अगर पॉजिटिव आता है तो हम बोलेंगे कि बॉडी हमारी स्टार्टिंग पॉइंट से अवे फ्रॉम जा रहा है, अवे फ्रॉम है। और अगर हमारी स्लोप नेगेटिव होगा तो हम ये इंप्लाइज करेगा, स्लोप का नेगेटिव होना ये इंप्लाइज करेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट के पास आ रही है बॉडी। इसे हम 2-3 मेथड कह सकते हैं, एग्जाम्पल से भी समझते हैं। अगर हम सपोज कर लेते हैं केस फर्स्ट ले, इसमें केस फर्स्ट, इफ अ बॉडी इज स्टेशनरी, या कह सकते हैं इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज our position with respect to time, that position of body is called स्टेशनरी पोजीशन ऑफ द बॉडी। इसी को क्या बोलेंगे? स्टेशनरी पोजीशन ऑफ द बॉडी। इसे ग्राफ पर कैसे शो करेंगे? सपोज कर लेते हैं दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, और यहां पर ये टाइम का है इन सेकेंड, ऑरिजिन ओ, डिस्प्लेसमेंट in meter, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4। और वो P पॉइंट पर पहुंचने के बाद वो टाइम तो ले रहा है लेकिन अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। तो ऐसे ग्राफ को हम बोलेंगे स्टेशनरी ग्राफ बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, या कह सकते हैं दिस ग्राफ इज सो द वेलोसिटी आर कांस्टेंट, या कह सकते हैं कि इसमें टाइम, ये बॉडी टाइम तो ले रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो ऐसे भी एक केस मिल सकता है। केस सेकेंड, यूनिफॉर्म स्पीड की सिचुएशन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की सिचुएशन है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या शो करेगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या शो करेगा? इन स्ट्रेट पाथ इन इंक्लाइंड प्लेन। क्या शो करता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्ट्रेट पाथ इन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन में एक स्ट्रेट पाथ को शो करता है। तो दैट इज द टाइम
that is the time. Here this is the displacement in meter. और हमने आपको बताया कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या शो करता है. यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक स्ट्रेट पाथ को बट इंक्लाइंड प्लेन में शो करता है. इन इंक्लाइंड प्लेन द यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन. तो यहां पर सपोज कर लेते हैं कि एक पोजीशन है, ये बॉडी की एक पोजीशन है, ये 1 1 2 2 3 3. तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे. यहां पर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें इस पर, तो हम देखेंगे कि यहां पर किसी भी दो पॉइंट को हम चूज कर सकते हैं. ए बी सी डी ई एफ, किसी भी दो पॉइंट को चूज कर लें. तो यहां पर देखेंगे कि वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे यूनिफॉर्म सिचुएशन में. तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ, इसको नाम दे दें जी. तो ये होता है, यहां पर tan थीटा का रेशियो ले लेते हैं. tan थीटा इज इक्वल टू होता है, एक सिंपल से फार्मूले से हम लोग देख लें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर अगर ये थीटा है, ये स्लोप थीटा, और यह भी याद रहे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो भी स्लोप देगा बेटा वो टाइम से स्लोप देता है, टाइम के एक्सिस से. तो ये थीटा इज इक्वल टू, हम यहां पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेंगे. परपेंडिकुलर हमारा बीजी है और बेस हमारा बेस कितना है, एजी. तो आप देख सकते हैं यहां पर, अगर एग्जांपल को इसी को सॉल्व करें तो 3 माइनस 2, सॉरी ये बीजी कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 अपॉन एजी. तो यहां से टाइम 3 माइनस 2 और इक्वल टू 0. वेलोसिटी क्या हो रही है, 0 हो रही है. तो यहां पर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि वेलोसिटी को 0 ना लिखकर वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है. वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है. तो कांस्टेंट वेलोसिटी ये शो करता है, और कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ही हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो इस तरीके से एक केस ये भी मिल सकता है, एक केस ये भी मिल सकता है. एक चीज इसमें और होगा कि स्लोप जितना ज्यादा होगा बेटा, इफ द स्लोप इज ग्रेटर देन स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल ग्रेटर. अगर स्लोप ज्यादा होगा तो वेलोसिटी भी ज्यादा होगी. सपोज कर लेते हैं, एग्जांपल से दिखा दें आपको, ये एक स्लोप है, ये एक स्लोप है और ये एक स्लोप है. यहां पर 1 2 3 4 5, यहां ले लिखते हैं 5 10 15 20 25. यहां पर देखते हैं कि कैसे स्लोप ज्यादा होने से वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है या वेलोसिटी बढ़ जाती है. तो यहां पर आप देखें कि इसकी वेलोसिटी हम यहां पर एक टर्म ले लें, ये तो इसकी वेलोसिटी, यहां पर वेलोसिटी फर्स्ट स्लोप का भी देख लें और सेकंड स्लोप का देख लें. तो v1 यहां पर ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 15 माइनस 10 और 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 5/1, या कह सकते हैं 5 मीटर अपॉन सेकेंड. वेलोसिटी v2 ले लेते हैं, v2 का भी यही ग्राफ लें, यही ग्राफ ये. तो सपोज कर लेते हैं ये जिसका जस्ट हाफ है 1.5 है ये डिजिट, और ये तो वही होगा. तो इसके लिए 15 माइनस 10 अपॉन 1 माइनस 1.5, 1.5 माइनस 1, यहां जाएगा 5 और 0.5 50/5, और ये आ गया 10 मीटर अपॉन सेकेंड. तो हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर आपको बताया कि इफ द स्लोप इज इंक्रीज, इफ स्लोप विल इंक्रीज automatically velocity will also increase.
अगर स्लोप इंक्रीज हुआ इसका तो वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ये आपने बाय प्रैक्टिकल या कह सकते हैं इस ऑब्जर्वेशन से आपने इसको देख लिया। इन लास्ट केस थर्ड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में बेटा है क्या, इफ अ बॉडी मूव्स विद द वेरिंग स्पीड इन द फील्ड डायरेक्शन दैट इज विद द वेरिएबल वेलोसिटी द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन बट इट इज अ कर्व। बेटा अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में और वो वेरिंग वेलोसिटी से है तो वो एक स्ट्रेट लाइन ना होकर एक कर्व लाइन होगा। और कर्व लाइन में एक चीज, जैसे वेलोसिटी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए वेलोसिटी इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा BC अपॉन DC और वेलोसिटी यहां से BC की वैल्यू यहां से 50 माइनस 30 एंड DC इज इक्वल टू 5 माइनस 3 तो यहां से 20 अपॉन 2 इज इक्वल टू 10 मीटर अपॉन सेकेंड। तो वेलोसिटी कितना आई 10 मीटर पर सेकेंड। तो आप ये बोलोगे आप इन दिस सिचुएशन एट टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड पर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 10 मीटर पर सेकेंड। यहां पर एक नोट पॉइंट यह है बेटा, इन दिस सिचुएशन एट द डिफरेंट पॉइंट द स्लोप इज डिफरेंट एंड एज वेल एज वेलोसिटी विल आल्सो डिफरेंट। मतलब ये हुआ कि हर एक पॉइंट पर स्लोप डिफरेंट है और स्लोप डिफरेंट होने की वजह से हर एक पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी भी डिफरेंट है। ओवरऑल केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम ये समझ पाते हैं कि अगर हम कोई भी बॉडी को स्टेशनरी रखेंगे, किसी भी बॉडी को स्टेशनरी रखेंगे तो टाइम तो इंक्रीज होगा बट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। और थर्ड पॉइंट यह है कि अगर कोई बॉडी अपनी डायरेक्शन को बार बार चेंज करता है तो वहां पर हम देखते हैं कि डिफरेंट पॉइंट पर उसकी डिफरेंट स्पीड होती है। सेकेंड वाले केस में यानी कि किसी भी बॉडी को हम इंक्लाइंड प्लेन पर अगर हम चलाएं या कह सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलाएं तो हमें एक इंक्लाइंड प्लेन मिलता है और उस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल टाइम वाले एक्सिस से नोट करते हैं। ये सारी चीजें कंक्लूजन निकल कर आई हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर हम बेटा कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेलोसिटी को y एक्सिस पर और टाइम को x एक्सिस पर रिप्रेजेंट करें तो जो ग्राफ हमें मिलेगा वो होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक्चुअली वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी के साथ यूनिट, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप यहां पर ये समझ गए होंगे कि जो वेलोसिटी है वो क्या है। वेलोसिटी द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। डिस्प्लेसमेंट जब एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी होगा। जब वेलोसिटी पॉजिटिव होगी तो हमें यह समझ जाना चाहिए कि हमारी बॉडी मूव कर रही है अवे फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। इफ द वेलोसिटी विल नेगेटिव then it is implies that the body is come towards the initial point। तो यहां पर इस तरीके से आप वेलोसिटी के बारे में जान सकते हैं। फिर बात आती है कि वेलोसिटी को हम समझें कैसे। जो वेलोसिटी है या वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्चुअल में दो चीजों को बताएगी। एक तो इन अ सर्टेन टाइम बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कितना दिया और दूसरी चीज ये बताएगा कि उस बॉडी का एट एनी इंस्टेंट एक्सीलरेशन क्या होगा। तो ये दो चीजें बताएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ कि किसी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और दूसरी बात यह है कि एट अ इंस्टेंट टाइम में बॉडी की एक्सीलरेशन क्या है। तो इन दो चीजों को बताएगी फर्स्ट कंडीशन है बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में
डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, एक एग्जांपल से समझते हैं। या हम एक चीज और देख लें इसमें कि जब कभी भी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ते हैं तो एबव एरिया ऑफ द टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस से ये टाइम का एक्सिस होता है और ये वेलोसिटी का एक्सिस होता है, तो इसके ऊपर कोई भी एरिया होती है उसे हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। और पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करने के बाद ये भी होता है कि उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है। बट बिलो द टाइम लाइन, बिलो द सरफेस एरिया ऑफ द टाइम लाइन द डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट इससे नीचे जो होता है वो नेगेटिव होता है। ये दिमाग में अपने आप बैठ जाना चाहिए, ये याद होना चाहिए दिमाग में कि टाइम लाइन से ऊपर की सरफेस एरिया आप पॉजिटिव से लिखेंगे, टाइम लाइन के नीचे की सरफेस एरिया बिलो द टाइम लाइन, सरफेस एरिया बिलो द टाइम लाइन इज नेगेटिव। तो यहां पर एक हमने एग्जाम्पल लिया है और दिस इज द वाई एक्सिस वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज द एक्स एक्सिस एंड द टाइम इन सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक ऐसे जा रहा है। इस पर 0 से लेकर 5 तक गया है, +5 तक ऊपर गया, -5 तक नीचे गया है। इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने ए, इस पॉइंट को दिया बी, इसको दिया सी, इसको दिया डी, ई, एफ, जी, एच, आई। यहां पर हम देखें तो हमारी बॉडी 0 से लेकर 3 सेकंड तक एक यूनिफॉर्म स्पीड में है, या हम कह सकते हैं कि उसके बाद इसकी स्पीड डिक्रीज होती चली गई, फिर 0 हुआ, फिर इंक्रीज हुआ। हम यहां पर डिस्प्लेसमेंट ओवरऑल कैलकुलेट करते हैं ओ से लेकर बी तक, या हम ऐसे भी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। तो इस ट्रायंगल में भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से हम एक एक ट्रायंगल लेते हैं और कैलकुलेट करते हुए चलते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 हाइट इंटू बेस। फार्मूला होगा 1/2, हाइट इसकी कितनी है बेटा, हाइट 5 है और बेस इसका कितना है, बेस 0 से 4 तक आया है तो ये हो जाएगा 4, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 10 मीटर अपॉन 10 मीटर, ओनली मीटर। अब बेटा ये पॉजिटिव के साथ होगा, या सिंबल हम लास्ट में लगाएंगे। अब यहां पर देखें इन दिस ट्रेपीजियम सी डी ई एफ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होगा इसके पैरेलल जो आर्म्स हैं इनका एडिशन। तो पैरेलल आर्म्स यहां पर देखते हैं बेटा 5 और 8, 5 8 माइनस कितना हो जाएगा 3 प्लस, और ये आर्म सी और एफ से 9 - 4 कितना हो जाएगा 5 इंटू इसकी हाइट कितनी है 5 और 1/2 ये फार्मूले में होता है। कैलकुलेट करेंगे 5 3 8, 2 से डिवाइड होगा 4 5 जा 20 मीटर। इस तरीके से यह आ जाएगा 20 मीटर ट्रेपीजियम की ये एरिया, ट्रेपीजियम एरिया में डिस्प्लेसमेंट आएगा इतना। फिर क्या होगा, यहां पर इसकी एरिया कैलकुलेट करते हैं, एरिया ऑफ एफ जी एच आई, एरिया ऑफ एफ जी एच आई। तो ये भी एक ट्रेपीजियम ही बन रहा है 1/2। पैरेलल जो आर्म्स हैं इनका एडिशन हो जाता है, तो जी और एच यानी कि 12 - 10 कितना हो जाएगा 2 प्लस 9 - 13 ये कितना हो जाएगा 13 - 9 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4 और इनटू हाइट हमारी 5 हो जाएगी। 5 4 2 6 3 से डिवाइड होगा 3 5 15 मीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ
द बॉडी ऑफ दिस ग्राफ, इस ग्राफ का अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट देखें तो बेटा हमें इतना मालूम है, एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम सी डी ई एफ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम सी डी ई एफ, फिर उसके बाद प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एफ जी एच आई, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एफ जी एच आई, और हमने कैलकुलेट कर लिया है ये डिस्प्लेसमेंट एरिया ऑफ एबीसी, हमने कैलकुलेट किया है 10, एरिया ऑफ माइनस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम सी डी ई एफ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम सी डी ई एफ, यहां से देखते हैं सी डी ई एफ, और ये आया है -20, और फिर आया है प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एफ जी एच आई, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एफ जी एच आई, और इसकी एरिया आई है +15, और यूनिट इसका मीटर। कैलकुलेट करेंगे 15 और 10, 25 - 20 आ जाएगा +5 मीटर। द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ग्राफ ऑफ द बॉडी इज 5 मीटर। बट अगर यहीं पर ओवरऑल बोलता कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस ऑफ द बॉडी, टोटल डिस्टेंस ऑफ द बॉडी विच इज कवर्ड इन द 13 सेकेंड, 13 सेकेंड में जो बॉडी कवर की है उस डिस्टेंस क्या होगी? तो बेटा आपको मालूम है कि डिस्टेंस जो होगा, जितने भी सरफेस एरिया, जितने भी एरिया है सबको ऐड कर लेते हैं, उसमें माइनस सिंबल या सिंबल यूज नहीं करते हैं। तो 10 ये हो गया, 20 ये हो गया, और 15 ये हो गया, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 10, 30, 45 मीटर। द टोटल डिस्टेंस ऑफ द बॉडी इन दिस ग्राफ इज 45 मिनट, एंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ दिस ग्राफ इज 5 मीटर। तो यहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यहां पर डिस्प्लेसमेंट डिटरमाइन करने का ये मेथड रहा है। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सीलरेशन कैसे डिटरमाइन करेंगे? हाउ टू डिटरमाइन द एक्सीलरेशन ऑफ दिस ग्राफ विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ? वी कैन टेक दिस सेगमेंट ऑफ दिस ग्राफ ए, बी एंड सी। इस वाले ट्रायंगल में देखें कि हमारा ए से बी तक का एक्सीलरेशन क्या है। देन वी विल फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी पाथ ए बी। तो यहां से ए बी पाथ में एक्सीलरेशन क्या होगा? एक्सीलरेशन इज गिव्स द स्लोप, इंक्लाइंड स्लोप। वो क्या देता है? एक इंक्लाइंड स्लोप देता है, या बोल सकते हैं एक वेलोसिटी का ग्रेडियंट देता है। तो ये जो ग्रेडियंट है यहां पर टाइम के रिस्पेक्ट में इसको लेंगे, तो टाइम के रिस्पेक्ट में हमारा हो जाएगा ये 5, कह सकते हैं कि ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3 - 0। यहां से हो जाएगा 5/3 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। This is the acceleration of the body from A point to B point, और जहां पर 3 सेकंड में ये एक्सीलरेशन है 5/3 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। इसी तरीके से हम और भी यहां पर एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। B to C, एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम B to C, एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम B to C, B से C तक का एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है हमें। तो यहां पर भी स्लोप हो जाएगा, स्लोप परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहां से हो जाएगा 5, परपेंडिकुलर 5, और जो हमारा बेस होगा वो बेस
यहां से इनिशियल ये है और फाइनल ये है, तो फाइनल माइनस इनिशियल जो टाइम होगा 4 माइनस थ्री। बट यहां पर वेलोसिटी को जब आप कैलकुलेट करने चलेंगे तो यहां से ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल होगा तो 0 - 5 लिखना होगा आपको। 0 - 5 हेयर -5/1 इज इक्वल टू -5 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। Here minus sign is indicate that the velocity is reduced. Here one thing is also represent that the direction of the velocity will change. Direction में velocity की change हुई है और -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ है। ऐसे इसी तरीके से यहां पर एक दूसरा आप ट्रायंगल क्रिएट करके यहां C to D की वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इस एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, D से E तक का एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, E से F तक का एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस तरीके से आप देख रहे हैं इन दिस ग्राफ एट अ डिफरेंट पॉइंट आर आर डिफरेंट इंक्लाइंड प्लेन द एक्सीलरेशन आर डिफरेंट। इन द सेम वे आप बहुत सारी कैलकुलेशन को देखेंगे और हम कुछ ऐसे केस इसी वाले प्रॉब्लम में सॉल्व करने वाले हैं। केस फर्स्ट में बेटा, बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव करेगा तो क्या होगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा? तो आप देखें, अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो आप ये भी समझ लीजिए कि बॉडी का एक जो जिस पाथ पर चल रही है कि स्ट्रेट लाइन होगा और वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस के होगा। तो यहां पर सपोज कर लेते हैं दिस इज द पाथ ऑफ द बॉडी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम क्यों बोलेंगे ये अभी आपको हम बता देते हैं। 1 2 3 4 वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में होगा। हेयर दिस इज द टाइम और यहां पर 1 2 3 4 5 ये इसको एक हम डार्क लाइन से शो कर रहे हैं। ये बॉडी आ रही है, ये इसके थ्रू कवर सरफेस एरिया हो जाएगा। ये हमारी बॉडी है ए पॉइंट पर, बी पॉइंट और सी पॉइंट पर। यूनिफॉर्म स्पीड क्यों बोल रहे हैं इसको, ये देखिए इसकी फिजिक्स क्या है। यहां पर हम देखें टाइम हमारा लग रहा है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, बट वेलोसिटी कांस्टेंट है, वो हर एक सेकेंड पर 4 मीटर पर सेकेंड ही है। जब कोई भी बॉडी हर एक मिनट पर, हर एक टाइम पर, हर एक सेकंड पर अपनी वेलोसिटी को सेम रखता है, हर एक टाइम इंटरवल पर सेम डिस्प्लेसमेंट देता है, ऐसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये केस फर्स्ट है, यानी कि एट द 5 सेकंड में या इन अ 5 सेकंड में हर एक पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है। और ऐसी वेलोसिटी जब किसी बॉडी की हमें मिलती है तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम बोल देते हैं कि दिस इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसमें एक्सीलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्सीलरेशन इसका 0 होगा, एक्सीलरेशन इसका 0 होगा। वेलोसिटी इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो डिस्प्लेसमेंट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की एरिया बेस इंटू हाइट, बेस इसका 5 - 0 ले लेंगे, 5 - 0 इंटू हम हाइट इसकी ले लेंगे, हाइट यहां पर 4 - 0, 4 - 0 और यहां पर 5 × 4 = 20 मीटर। ये हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट ऐसे करेंगे। एक्सीलरेशन 0 कैसे होगा? एक्सीलरेशन एक्चुअली में बेटा हम क्या करते हैं कि हर एक टाइम एक्सीलरेशन है क्या? द रेशियो ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम इज नोन एज द एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन 0 हुआ कैसे? हमारी वेलोसिटी देखिए कैसी है, इनिशियल पॉइंट पर 4, फाइनल पॉइंट पर भी 4, तो फाइनल पर भी 4, इनिशियल पर भी 4,
टाइम क्या ले रहा है, फाइनल पर 5, इनिशियल पर 0, तो 5 माइनस 0 और 0/5 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से इस ग्राफ में एक्सेलरेशन 0 हुआ और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो 20 मीटर हुआ। तो इस तरीके से इस ग्राफ में हम कैलकुलेट करेंगे। आगे के सेकंड में देखते हैं कि सेकंड, इफ द बॉडी is in motion with uniform acceleration, the velocity time graph is a straight line inclined to the time axis. The slope of the line gives the acceleration. बेटा सपोज करते हैं इस ग्राफ से देखें, here this graph is represent xy plane. xy plane को रिप्रेजेंट कर रहा है and the x plane time t in second and y plane में यहां पर डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है y प्लेन में इन मीटर। आप देख रहे हैं कि यहां पर क्या दे रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम, सॉरी वेलोसिटी है ये बेटा, ये वेलोसिटी है। तो यहां पर ये वेलोसिटी और टाइम क्या दे रहा है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम दे रहा है एक स्लोप को, और ये स्लोप बता रहा है कि हर एक टाइम इंटरवल में, सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। या आप ऐसे देखिए, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, व्हाट इज द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मीन्स होगा सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्प्लेसमेंट कवर किया है बॉडी ने। तो ये चीज है। अगर यहां पर ऐसी सिचुएशन में हमें एक्सीलरेशन कैलकुलेट करनी है, तो एक्सीलरेशन कैलकुलेट करने के लिए बेटा हमें कोई भी स्लोप ले लेना होगा, कोई भी स्लोप, ये सपोज कर लेते हैं ए बी सी, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू बी सी परपेंडिकुलर अपान बेस ए सी, तो बी सी अपान बेस ए सी, और बी सी हमारा है 15 माइनस 10 और ए सी है 3 माइनस 2। इट मीन्स 5 मीटर अपान सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सीलरेशन। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है अगर आपको, तो आप यहीं पर आप क्या करेंगे कि इस टाइम के एक्सिस के साथ जितना कवर एरिया है उसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करोगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। यहीं पर जहां पर हमने यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात की, वहीं पर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन की बात अगर करें तो हमारा जो स्लोप होगा वो स्लोप इसी का जस्ट अपोजिट आने वाला है। अगर रिटार्डेशन की बात करें तो रिटार्डेशन में यही स्लोप हमारा, यही स्लोप थोड़ा ऐसे आने वाला है, इस तरीके से रिटार्डेशन का स्लोप ये होगा। तो यहां पर बॉडी को देख रहे हैं, सडनली कुछ उसकी स्पीड है और धीरे धीरे करके 0 हो रहा है। लेकिन अगर हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को देखें तो 0 से हमारी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। यहां पर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में वेलोसिटी विल इंक्रीज 0 फ्रॉम या 0 अप टू v, और रिटार्डेशन में देखें बेटा तो v अप टू 0 होता है। तो याद रखें, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी विल इंक्रीज 0 अप टू v, एंड यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में बेटा वेलोसिटी विल डिक्रीज v अप टू 0। तो याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एक चीज इस पॉइंट इसमें और केस सेकंड में बेटा, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ can be never parallel to the velocity axis, because अगर कभी भी आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इधर वेलोसिटी है इधर टाइम है, तो कभी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैन बी नेवर पैरेलल टू द वाई एक्सिस, आ कह सकते हैं v, भी किसी भी एक्सिस पर v है उसके पैरेलल कभी भी नहीं हो सकता है। इसका रीजन ये है कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पैरेलल टू द v हो गया, v एक्सिस जिस पर भी आइडेंटिफाई है, अगर उसके पैरेलल हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि बिना किसी टाइम के साथ वेलोसिटी सडनली इंक्रीज कर गया। इट इज इम्पॉसिबल, ये कभी भी इट इज, या कह सकते हैं कि ये कभी पॉसिबल ही नहीं है कि बिना टाइम लगे कोई बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाए। तो ये है डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्सीलरेशन फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा हमारी
एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में बेटा देखिए, एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड देयर फार्मूला इज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी एंड टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पर हम इसको 2-3 टर्म में समझते हैं कि इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। पहला हम लेते हैं इसमें, इफ द बॉडी इज स्टेशनरी आर मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी मूव कर रही हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या किसी एक पॉइंट पर रुका हो, तो इसका जो ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ इसका होगा। अगर यहां पर एक स्ट्रेट लाइन है, ये होगा एक्स एक्सिस पर हम टाइम को शो करें इन सेकंड, और इस एक्सिस पर हम एक्सीलरेशन को शो करें इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या कह सकते हैं कि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो इस सिचुएशन में जो ग्राफ निकल कर आएगा, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ जो है वो ये होगा। इसी में एक सेकंड केस भी है। सेकंड इज इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन मूविंग इंक्रीज यूनिफॉर्मली विद द टाइम, एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। सेकंड थिंग्स क्या बोल रहा है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही हो और उसकी मूविंग कैसी है, इंक्रीज द यूनिफॉर्मली, उसकी वेलोसिटी क्या करे कि इंक्रीज हो यूनिफॉर्मली। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है बेटा, तो याद रखिएगा आपका एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट होने वाला है। इट मीन्स द यूनिफॉर्म वेलोसिटी गिव्स द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। इट मीन्स दिस इज द, या कह सकते हैं दिस इज इंप्लाइड दैट दिस ग्राफ, यहां पर यूनिफॉर्म इंक्रीज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी विथ टाइम के साथ अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है तो ये क्या देगा, एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन को देगा। ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन का जो ग्राफ है वो इस तरीके से शो करेंगे। एंड थर्ड पॉइंट इज एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट, रिटार्डेशन इज कांस्टेंट। कोई भी बॉडी मूव कर रही हो बट उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो, और कैसे डिक्रीज हो, एक कांस्टेंट रेट में डिक्रीज हो, तो उसका जो एक्सीलरेशन होगा वो एक्सीलरेशन ना होकर रिटार्डेशन होगा। या कह सकते हैं कि उसकी स्पीड कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगी। और उस रेफरेंस में जो ग्राफ मिलेगा बेटा, वो ग्राफ होगा एक्स प्लेन पर डिस्प्लेसमेंट ऊपर साइड, और एक्स वाई डैश प्लेन पर जो रिटार्डेशन होगा वो नेगेटिव होगा, और वो O2P होगा। एंड यहां पर जो एक्सीलरेशन का आइडेंटिफिकेशन होगा एक्स वाई प्लेन पर, वो होगा बिलो द टाइम लाइन के नीचे होगा, और ये P2Q आपको दिख रहा होगा। दिस इज द यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन इन द XY प्लेन। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ।